जो कि सोनितपुर नामक नगरी में बाणासुर रहता था। बाणासुर जानते हो किसके पुत्र है? बाणासुर महाराज बलि का अपना पुत्र है और शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त है। जैसे रावण शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, रावण के ही जैसा बाणासुर भी शंकर जी का भक्त है। शंकर जी ने उसके नगरी की रक्षा करने के लिए उसको वरदान दिया था कि तुम्हारे नगरी पे जब कभी भी युद्ध का प्रकरण होगा तो हम तुम्हारे नगरी की रक्षा करेंगे अपने सैनिकों के साथ। बाणासुर की पत्नी का नाम अरे कथा सुनो देवता। बाणासुर की पत्नी, उसकी सास ससुर पूछोगे घबरा जाएगा ना। बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। उसकी बेटी जो उषा थी वह अनिरुद्ध जी का दर्शन की स्वप्न में अप्रेम हो, मतलब प्रेम कहाँ हो जाए कोई पता नहीं है। सपने में प्रेम हो गया और अपने सखी चित्रलेखा जो कि विभांडक नामक मंत्री, जो कि बाणासुर का मंत्री का नाम था विभांडक, अरे कुंभांड, माताएं इतना लीला कर रही है ना, बोलो मत आप लोगों के पास हमारा निगाह है। अगर आप पे हमारी दृष्टि जम गई, थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ दृष्टि के कारण से, क्योंकि हमको सामने के श्रोता से मैच कराना पड़ता है भाव को। जितना शांत श्रोता रहेंगे उतनी कथा में एकाग्रता बनी रहेगी, और एकाग्रता भंग तो वही वाणी है इधर की उधर हो जाएगी। ठीक है, कथा करना कोई मामूली बात है, वो भी लगातार चल रही है। तो महाराज उषा की सखी जो कुंभांड की, मंत्री का नाम था कुंभांड की बेटी थी, चित्रलेखा नाम था, योगिनी थी वो। क्या थी? योगिनी। उसके अंदर शक्ति था, योग शक्ति। उसने चित्र कई राजाओं का बनाया, जिसमें एक अनिरुद्ध जी का भी बनाया। आवाज आ रहा है सही से? आ रहा है ना? अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, कहा यही हमको सपने में मिले थे, इनकी प्राप्ति मुझे कैसे भी करनी है। चित्रलेखा भगवान श्री कृष्ण की नगरी चली जाती है द्वारिका, और द्वारिका में योग माया, योग शक्ति से उनका हरण करके इनके चारपाई पे सुला देती है। किसके चारपाई पे? उषा की। जब उषा का निध खुला, देखा कि मेरे प्रेमी तो मेरे सामने हैं। अनिरुद्ध ने देखा उषा को, उषा ने देखा अनिरुद्ध को, दोनों को परस्पर प्रेम हो गया। देखो, चोरी हत्या पाप ज्यादा दिन के लिए छुपता नहीं। अगर चोरी कर रहे हो, समझ लो आज नहीं पकड़े जाओगे तो 1 साल बाद पकड़े जाओगे। लड़कियां छुप छुप के बात करती हैं, माता पिता पकड़ लेते हैं, जान जाते हैं कि गड़बड़ है, तो आज नहीं पकड़ी गई तो कल तो पकड़ी ही गई। बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, दोनों लोगों की लीला है, माता पिता को पता नहीं है। और चलो इस बहाने दहेज भी बच जाता है माता पिता का, क्या करें। पर ये सनातन संस्कृति नहीं है, एक कलिकाल की संस्कृति है। ठीक है, हाँ भाई, इस समय के अनुसार भी कुछ बोलना चाहिए ताकि बच्चों को कुछ ज्ञान मिले। हमारी सनातन परंपरा ऐसी नहीं। पर उषा अनिरुद्ध का मिलन तो हो ही गया था। धीरे धीरे बात बाणासुर तक पहुंची। बाणासुर अपने मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ सामने आ गया। चौसड़ खेल रहे थे उषा के साथ अनिरुद्ध जी। पकड़ लिया, जैसे ही पकड़ा 2 4 5 10 को तो रगड़ दिया वहीं अनिरुद्ध जी ने। अनिरुद्ध जी ने 2 4 5 10 को रगड़ का मतलब मार दिया तुरंत तत्काल। पर बाणासुर, उसके पास ऐसी शक्ति थी कि जब भी युद्ध करे उसको 1000 भुजा प्राप्त हो जाए। कितना?
1000 भुजा। वो अब बाणासुर तो बलवान है, इसलिए पकड़कर अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण को नारद जी ने बता दिया कि आपके पुत्र के पुत्र यानी अनिरुद्ध किसके पुत्र हैं? किसके? प्रद्युम्न के। किसके? ये वाला बॉक्स हमारी तरफ घुमाओ। किसके पुत्र हैं? प्रद्युम्न के। प्रद्युम्न जी सेनापति बने, भगवान मुख्य रूप से रहे। उधर से शंकर जी किसके तरफ से? बाणासुर की तरफ से। शंकर जी भूत प्रेत प्रमथ गुह्यक डाकनी शाकनी बेताल यातुधान बड़े बड़े राक्षस शंकर जी की तरफ से, क्योंकि शंकर जी की सेना कैसी है? भूत प्रेतों की। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ठीक है, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। मामा जी गाते थे, नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, भगवान का मुंह न तो को मैया। तो ऐसे ही भगवान शंकर जी की तरफ से भूत प्रेत युद्ध करने के लिए, इधर ठाकुर जी की तरफ से सातकी गद्द सांब सारण प्रद्युम्न बड़े बड़े जो भगवान के बेटा थे, शिष्य मित्र थे, बलदेव जी आए। 11 छौनी सेना लेके आए महाराज। इधर से भगवान शंकर, इधर से शिव सेना, उधर से नारायणी सेना। दोनों सेना का क्या हुआ? टकराव हुआ। शिव सेना नारायणी सेना टकराई तो भूत प्रेत तो ठहर नहीं पाए। शंकर जी के ऊपर भी, शंकर जी ने भगवान कृष्ण के ऊपर अपने शस्त्र अग्नेयास्त्र कभी डाले, भगवान वरुणास्त्र डाल दें, वो पाशुपास्त्र डाल दिए, तो भगवान ने क्या डाल दिया जानते हैं? नारायणास्त्र। समय भगवान ने नारायणास्त्र डाल दिया। ए सीताराम, माताओं मत बैठो, ठीक है? माताओं का खेमा है, बात कर रहे हो बैठ बैठ के यही। नहीं, बात कर रहे हो जी हमारे सामने, गुरु जी के सामने गलती। सामने गलती कर रहे तो घबरा जाओगे। बोल वृंदावन की हनुमान जी का आरती होता है यहाँ, तो इसके बाद ही करवा देंगे वहाँ क्या? कोई दिक्कत नहीं। युद्ध हुआ भयंकर दोनों सेनाओं में। शिव जी के ऊपर एक अस्त्र चलाया जिसका नाम था जिम्बड़ास्त्र। कौन अस्त्र? जिम्बड़ास्त्र। जिमाई लेने लगे शिव जी। शिव जी जमाई ले रहे हैं महाराज। बाणासुर से कह दिया मैं हार गया हूँ। बाणासुर के भी 1000 भुजाओं को भगवान ने काट कर 4 भुजा कर दिया। कितना? 996 भुजा भगवान ने उसका काट दिया, 4 भुजा वाला कर दिया। कहा देखो बाणासुर, मैं तुमको मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रहलाद जी को वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे कुल में कोई भी होगा उसको नहीं मारूंगा। मैंने ऐसा वरदान दिया है। तो भगवान शंकर के कहने पे बाणासुर मान जाता है। उषा और अनिरुद्ध का विवाह होता है महाराज। उषा अनिरुद्ध विवाह करके अपने घर पे प्रस्थान किए हैं। दुल्हन गई दूल्हे के साथ, ससुराल में आनंद माना। दुल्हन के ससुराल में आजकल बनता है, दुल्हन आती है बनारस बन जाता है, इधर बनता है कि नहीं? भोज, दुल्हन को बैठाया जाता है अलग से, दुल्हा को बैठाया जाता है, लोग भोज मनाते हैं, नए नए काम करते हैं। ऐसे ही बड़ा उत्सव मना, अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद राजा निग की कथा आती है। ये जो राजा निग हैं वो कौन है महाराज? इनकी कथा कैसी है ध्यान से सुनो। एक बार भगवान अपने
परिकरों के साथ, परिकर मतलब उनके मंत्रिमंडल, उनके पुत्र पौत्र के साथ ऐसे भ्रमण करते करते निकले। और कहाँ गए? जंगल में। जंगल में एक कुआं के पास खड़े होते हैं पानी वानी पीने के लिए। उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट गिरा होता है और उस गिरगिट कोई निकाल नहीं पाता। भगवान जैसे ही हाथ आगे कि वो अपने आप निकल के आ गया। भगवान का स्पर्श होते ही गिरगिट का शरीर छूट गया। उसने दिव्य रूप धारण कर ली राजा की। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? कहा मुझे आप नहीं जानते, मैं निग नामक राजा हूँ, इक्ष्वाकु का पुत्र निग हूँ। किसका पुत्र? इक्ष्वाकु। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र निग हूँ। मैं ने बहुत सारी गौ माताओं का दान किया है। मेरे जैसा गौ भक्त कोई नहीं था। इतना गौदान किया, इतना गौदान किया कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। यावत्य सिक्ता भूमेर यावत्यो दीवी तारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावर तीर ददाम स्मगाः। जितने वर्षा के बूंदे हैं, जितनी धरती पे रजकण है, जितने नक्षत्र मंडल में तारे हैं, उससे भी कम, उससे कम ने उससे भी अधिक मैंने गोदान किया है। यानी गोदान का कोई गिनती मैंने नहीं किया। इतना गोदान किया कि मैं कभी गिना ही नहीं कि मैंने कितना गोदान किया। सुबह से शाम तक मैं दान ही करता रहा। हुआ एक बार क्या कि एक पंडित जी को मैंने गोदान किया, दूसरे पंडित जी गोदान कोई दान लेते नहीं थे, अयाचिक वृत्ति से रहते थे, कोई दान वान नहीं लेते, एक ही गाय रखते। उनकी एक गैया, एक जो पंडित जी दान लेके आ रहे थे, ढेर सारी गैया उसमें मिल गई। कहा एक गाय मेरी ये दे दो। तो जो पंडित जी को दे देना चाहिए था, भाई एक ले लो भैया, एक अपने। पर कोई कोई ब्राह्मण होता है भाई, दान लेने की इच्छा तो उसको खूब रहती है और देने की इच्छा ऐसे ही ब्राह्मण होते हैं। हम तो ब्राह्मण के गांव बैठे हैं ना, है? तो लेने की इच्छा रहती है, देने की इच्छा थोड़ी कम रहती है। तुमको इच्छा ही नहीं थी, राजा के पास गए, चलो राजा ने दिया है उसके पास चलो। अब महाराज राजा के पास जब गए तो राजा ने कहा, एक पंडित जी कहे मेरी गाय एक तो थी ना, मेरी गाय मिली 2। कहा महाराज आपकी गाय है, आपको गाय मिलेगी। कहा पंडित जी दे दो। कहा नहीं नहीं, मुझे तुमने गाय दिया कि नहीं, दिया कि नहीं दान? हाँ दिया। गिनती किया? नहीं। तो आप कैसे गिनती करोगे? इधर भी फंसे उधर भी फंसे। जो तपस्वी ब्राह्मण हो, देखो ब्राह्मण अग्नि जैसा होता है, जो तपस्वी ब्राह्मण होता है ना वो ज्वलंत अग्नि होता है। तो वो ज्वलंत अग्नि के जैसे थे, उनको गुस्सा तुरंत आ गया। कहा अरे तुम गिरगिट के जैसा मुड़ी ला रहा, इधर भी उधर भी, एक तरफ हो जा, है? जा तो गिरगिट बन जाएगा। चरणों में गिर गए, प्रभु इतना दान किया, इतना पुण्य किया। कहा कि कोई बात नहीं, तुमने गोदान किया तो मेरा आशीर्वाद है कि गोदान से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोदान के फल स्वरूप गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही राजा निक को भगवान गोविंद की प्राप्ति हुई और भगवान की प्राप्ति होते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद बलराम जी का ब्रजगमन, ब्रजमंडल में बलराम जी आए। नंद बाबा के बाद ब्रज का राजा हुए बलराम जी। कौन हुए? बलराम जी हुए। बलराम जी के ब्रजमंडल में द्विज आया था, द्विज ब्रजवासियों को परेशान कर रहा था। ये द्विज जो था वो भगवान श्री राम का सेना में शामिल था। द्विज मयंद अंगद, अलग अलग बंदरों का नाम है, उसमें द्विज भी है। द्विज क्या करता है? रावण की पत्नियों को, रावण के नगर में उनकी स्त्रियों को जाके वो परेशान करता है। लक्ष्मण जी को ये बात बड़ी बुरी लगती। लक्ष्मण जी क्योंकि आचार्य हैं,
और आचार्य नहीं चाहता है कि मेरे पास रहने वाला जीव अनीति करे। मन था कि मैं उनको मार दूंगा, ऐसा मन था, पर राम जी ने मारने नहीं दिया। कहा इस जन्म में मत मारो तुम, अगला बार जन्म